नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 16 नवंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हो, क्योंकि आज से ही कल बनता है, कल से ही भविष्य बनता है। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी डिस्कशन। सबसे पहला शब्द स्कार। स्कार का मतलब क्या होता है? आघात, घाव, यानी कोई निशान होता किसी को, कोई है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्कार। इसका सिनोनिम है इफेक्ट, ट्रॉमा, आफ्टर इफेक्ट, डैमेज। इसका अपोजिट है होलनेस, कंप्लीटनेस, परफेक्शन, फुलनेस। स्कार मानी कमी किसी चीज़ में, और उसका सिनोनिम भी वैसे ही हो गया, और अपोजिट हो गया उसका कंप्लीटनेस यानी फुलनेस। अगला शब्द है गोबल अप। गोबल अप का मतलब होता है चीज़ों को निगलना। जैसे कि आपको कोई चीज़ खाने के लिए दी, आपने तुरंत, जैसे होता है ना कोई बहुत भूखड़ है, मतलब बहुत भूखा है, जैसे कोई भूखा इंसान कुछ खा रहा होता है, जल्दी जल्दी निगल जाना, उसको क्या बोलते हैं? गोबल अप। इसका सिनोनिम्स है टू यूज़ समथिंग वेरी क्विकली, किसी को जल्द क्या कर लेना, यूज़ कर लेना। टू सीज अपान, किसी को अपने कब्जे में ले लेना। इसका अपोजिट है बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, हेल्प, लूज, रेज, फासन, फिक्स। अगला शब्द है मैन। मैन का मतलब एक जहाँ पे होता है आदमी, पर जहाँ पर एक आदमी होता है, ऐसे मैन का मतलब आदमी होता है, पर जहाँ पर मैन का मतलब आदमी नहीं, मैन का मतलब जहाँ पर है संभालना, यानी किसी चीज़ को मैन करना। इसका सिनोनिम है ऑपरेट, मैनेज, हैंडल, बी इन चार्ज ऑफ। इसका अपोजिट है वंगल, मिस मैनेज। वंगल का ही मतलब क्या होता है? मिस मैनेज। मैन यानी संभालना, किसी चीज़ को अच्छे से देख रेख करना, संभालना, मैनेज करना। उसका अपोजिट क्या हो गया? बंगल यानी मिस मैनेज करना या मिस मैनेज करना। अगला शब्द है एंटोगनाइज। एंटोगनाइज का मतलब होता है अत्यंत नाराज होना किसी से, बहुत किसी को नाराज करना। आपने किसी को क्या बहुत नाराज कर लिया, टू मेक समबडी एंग्री, टू अनॉय समबडी। ठीक है, किसी को नाराज कर देना या किसी को गुस्सा कर देना। इसका सिनोनिम हो गया क्या करना? प्रवोक, इरिटेट, एनॉय, अपसेट, एक्सट्रीमली अपसेट। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया अलाई, फ्रेंड, सपोर्टर। अगला शब्द है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब का दो मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है सैंक्शन का, कि आपको मंजूरी दे दी कोई काम करने की, आपको फ्रीडम दे दी, आज्ञा दे दी, अलाउ कर दिया। और एक होता है आपको प्रतिबंध कर दिया, यानी प्रतिबंध कर दिया, पर रोक लगा दी। सैंक्शन का मतलब जहाँ पर है प्रतिबंध यानी रोक लगाना। इसका सिनोनिम है रेस्ट्रिक्शन, वैन, पेनल्टी, पनिशमेंट, इंजेक्शन। इसका अपोजिट है रिवार्ड, अलाउ। रिवार्ड मतलब क्या होता है? जैसे किसी पर प्रतिबंध लगा देना, यानी रेस्ट्रिक्ट कर देना किसी को, तो इसका क्या हो गया? जो बैन, इसका मतलब हो गया बैन। बैन का अपोजिट क्या हो गया? अलाउ कर देना। और सैंक्शन का मतलब क्या था? पनिशमेंट। तो पनिशमेंट का अपोजिट क्या होता है? रिवार्ड। अगला शब्द है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को चालू कर देना, किसी चीज़ को भड़का देना। जैसे आप में दुख बहुत है, लेकिन आपको आपके दुख को किसी ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी ट्रिगर कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिगर। इसका सिनोनिम है इनिशिएट, स्टार्ट, प्रॉम्प्ट, एक्टिवेट, काज, स्पार्क ऑफ, सेट ऑफ। इसका अपोजिट है किल, कट, शट ऑफ, कट आउट, स्टॉप, टर्न ऑफ। अगला शब्द है बिजनेस एंड। बिजनेस एंड का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण चरण। ऐसा जो ना जीवन में कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस एंड। इसका सिनोनिम क्या हो गया? क्रूशियल फेज, डिसिसिव पार्ट, फाइनल स्टेज, क्रिटिकल सेगमेंट, इंपॉर्टेंट पीरियड। इसका मतलब, इसका अपोजिट हो गया इंडिसिसिव। जो क्या हो, एक होता है ना डिसिसिव पार्ट, यानी बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो गया? जो इंडिसिसिव है, बहुत ज़रूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट है ना, उसको क्या बोलेंगे? एज यूजुअल। उसको क्या बोलेंगे हम? बिजनेस एंड। अगला शब्द है फैंसीड। फैंसी और फैंसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है फैंसीड। इसका मतलब होता है पसंदीदा, यानी आपकी चीज़ पसंदीदा कौन सी, जो आपने सोचा था, जिसके बारे में एक ड्रीम था जिसके बारे में, उसको क्या बोलेंगे? फैंसीड। इसका सिनोनिम हो गया प्रेफर्ड, लाइक्ड, फेवर्ड, चूजन, पॉपुलर।
इसका अपोजिट हो गया प्लेन, पोर, सिंपल, अगली, अनअडोर्न्ड, अनफैंसी, अनऑर्नामेंटेड। अगला शब्द है एलन। एलन का मतलब होता है जोश। आपके अंदर जोश कितना है, जैसे ना कोई काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जोश चाहिए, मोटिवेशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलन। इसका सिनोनिम है फ्लेयर, स्टाइल, पैनाश बोल सकते हैं इसको, एंथुजियाज्म, बिगोर। इसका अपोजिट क्या है, क्लमसीनेस, यानी जोश, एलान का मतलब क्या होगा, जोश है ना, और इसका अपोजिट क्या होगा, क्लमसीनेस, यानी ढीले से पड़े रहना, उसको बोलते हैं क्लमसीनेस। अगला शब्द है बिल्ट। बिल्ट का मतलब होता है कमज़ोर पड़ना, यानी आप मान लो बहुत देर से काम कर रहे हो लेकिन आप ढीले, पहले तो जोश था अब क्या ढीले हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्ट। इसका सिनोनिम है फेड, वीकन, ड्रूप, विदर, कोलैप्स। इसका अपोजिट क्या हो गया, थ्राइव, फ्लोरिश, यानी मतलब ग्रो होना। अपोजिट का थ्राइव का मतलब ना कोई चीज़ फ्लोरिश होना, ग्रो होना, ज़्यादा बढ़ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अब थ्राइव या फ्लोरिश। इसका जो बिल्ट का अपोजिट है। अगला शब्द है ट्राइस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है मुलाकात, मुलाकात। इसका सिनोनिम क्या हो गया, एनकाउंटर, मीटिंग, रेंडेवो, अपॉइंटमेंट, डेट। इसका अपोजिट क्या हो गया, डिवीज़न, सेपरेशन। ट्रिस्ट यानी मुलाकात, इसका अपोजिट क्या हो गया, सेपरेशन, अलग अलग हो जाना, डिवीज़न हो जाना। अगला शब्द है बी इट, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है चाहे वह। सिनोनिम्स हो गए वेदर, इट इज, रिगार्डलेस ऑफ, रिस्पेक्टिव ऑफ, नो मैटर और डिस्पाइट। आज का फ्रेजल वर्ब हिटिंग द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज काजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। मतलब उस चीज़ को बिल्कुल एग्जैक्टली सटीक तरीके से बता देना कि आपको समस्या किस वजह से है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। यानी हिटिंग द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि किसी स्थिति का वजह बता देना कि स्थिति का एग्जैक्ट कारण ये है। जैसे मान लो कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया तो उसने एग्जैक्ट कारण बता दिया कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया था, नहीं जो वो ऐसे बहाने नहीं लगा रहा है कि अच्छा टीचर नहीं थे, ये हो गया वो गया, नहीं सीधा सा कारण बता रहा है कि अच्छा ये इसकी वजह से फेल हो गया। तो ही इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड, क्योंकि वो एग्जैक्टली कारण को बता रहा है। आज का इडियम ऑफ द डे है डाउन इन द डम्प्स। इसका मतलब हो गया फीलिंग वेरी सैड। कभी कभी होता है ना जीवन में बहुत लो फील करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुहावरों की भाषा में बोलते हैं डाउन इन द डम्प्स। आई गेस आई एम जस्ट डाउन इन द डम्प्स। मुझे लगता है कि यार मैं ना बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी फील कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और मैं आशा करता हूँ आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको आज की डिस्कशन पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। बहुत ही जल्द फिर होगा मुलाकात, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।